हरि मंगलम भगवान दन्ती मंगलम मुष्कप्रियः मंगलम पार्वती पुत्र मंगलम गणनायकम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मंगलं भगवान् कृष्ण मंगलं विश्वजीवनः मंगलं माधवेधीरो मंगलं धरणीधरः मंगलं करुणासिन्धु मंगलं विश्वपालक मंगलं सच्चिदानन्दो मंगलं जगदीश्वर। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्ण वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण मुरारी लाल की जय, सांवरी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, पिछली बार में हमने माखन लीला का श्रवण किया। अब हम आगे का क्रम जारी करते हुए उखल बंधन लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। जगत के पालन करता उन्हीं भगवान जी के चरणों में अपने चित्त को लगाते हुए उन्हीं भगवान की बचपन की लीलाओं की ओर बढ़ते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार दिवाली का दिन था। यशोदा के घर में जो दास दासियों को जो काम पे बुलाते हैं उनको काम पे लगाकर स्वयं विचार करने लगती हैं कि मेरा लाला जागते ही माखन मांगेगा, इसलिए अपने लाल के लिए फटाफट दही अपना को मतगर जो है वो माखन बना लेती हूँ। अब मंथन करती जा रही हैं और गुनगुनाती जा रही हैं। अचानक कन्हैया की नींद खुली। जागते ही मथानी पकड़े मैया को आके कहते हैं, मैया भूख लगी है, कुछ खिला मैया। मैया बोली, बेटा अभी तो ताज़ा माखन निकला नहीं है, तेरे को भूख लगी है।
मैया ने अपने लाल को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। दूध पीते ही अचानक कन्हैया बोल उठे, मैया एक बात पूछूं? यशोदा ने कहा, हाँ बेटा पूछ। कन्हैया ने कहा, मैया मुझे इतना बता दे, तेरे को दूध ज़्यादा प्रिय है कि पूत ज़्यादा प्रिय है? यशोदा बड़ी जोर से हंसी और कहने लगी, बेटा ये पूछने की बात है, मेरे को तो मेरा पूत ही प्रिय है, तेरे सामने दूध क्या चीज़ है? कन्हैया बड़े प्रसन्न, मेरी मैया मेरे से बड़ा प्रेम करती है। इतने में मैया की दृष्टि आंख पर रखे हुए दूध पर पड़ी। एकदम उफान आया और दूध उफनता हुआ बाहर को आया और देखा। अरे कहती है, अरे लल्ला अरे लल्ला, ऐसा कह के लल्ला को उठाकर किनारे रख कर भागते हुए दूध को उतारा, हाथ तक जला लिया अपना। अब कन्हैया मन में विचार करने लगे, अभी तो कह रही थी पूत बड़ा प्यारो, और दूध को देखते ही 1 मिनट में पूत को पटक दिया। कन्हैया को क्रोध आया, उठा के एक पत्थर जितने आंगन में मटका रखे थे सबको धड़ाधड़ फोड़ दिया। दूध दही की कीच मच गई आंगन में। अब तो कन्हैया आंखें मलकर रोने लग गए, आज मैया जरूर मारेंगे। तो बंदरों को बुला बुला के खिलाने लगे। मैया ने दूध उतारे और धम धम की आवाज़ सुनकर भागी। क्या बात होगी, कहीं गिर तो नहीं गया? और जो आंगन का नज़ारा देखा, सारे मटके फूटे पड़े हैं। यशोदा समझ गई, अभी तक तो मेरे को विश्वास नहीं होता था, गोपनीय शिकायत करती भी थी, पर मैंने कभी नहीं माना। अब तो पक्का विश्वास हो गया। मेरे देखते ही देखते मेरे घर में रखी हुई दहियाँ, जमाने के जो बर्तन सासू माँ के टाइम के हैं, उस समय के हैं, पुरातन, सबको ठिकाने लगा दिया। आज मैं इसको छोड़ने वाली नहीं, इसकी तो आदतें बिगड़ती जा रही हैं। यशोदा माँ ने उठाया डंडा, कन्हैया को पकड़ने को जो आगे बढ़ी, कन्हैया ने देखा अपनी माता के हाथ में डंडा, भाग दिए। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे यशोदा मैया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसे भाग्य कभी नहीं मिलते। यशोदा मैया पीछे पीछे भागती गई और कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहे। सारे जगत को चक्कर में डालने वाले, भव बंधन में बांधने वाले और उससे मुक्त करने वाले, आज खुद मैया के डंडे से, लाठी से डर के भाग रहे हैं। अब भागते भागते मैया खूब थक गई, सांस से उखड़ गई। मैया तो लाठी लेके बैठ गई और कहने लगी, देख लला, पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, तुम मारोगी इसलिए तो भाग रहे हो मैया। मैया बोली, नहीं बेटा, तू राजी खुशी मेरे पास आ जा, नहीं तो मारूंगी। कन्हैया बोले, अगर आ गया तो क्या करोगी? मैया बोली, तेरी पूजा करूंगी, आज तो तेरी आरती भी उतारूंगी। कन्हैया बोले, फिर ये लाठी काहे को पकड़ी है? मैया बोले, अरे बेटा, ये बुढ़ापे में तो सभी को लेनी पड़ती है, और मेरी लाठी तो तू है ना, ले, मैं फेंक दी लाठी। यशोदा मैया ने लाठी फेंक दी। मैया ने जैसे ही लाठी फेंकी, कन्हैया दौड़ के आ गए।
कन्हैया कहते हैं, देख मैया, मेरी पूजा अच्छे ढंग से करियो। बेचारे समझे नहीं और पूजा कराने चले आए। जैसे ही मैया के पास आए, मैया ने तुरंत पकड़ लिया, तू तो घर के चल, तेरी ऐसी पूजा करूँगी कि तुझे छठी का दूध याद आएगा। मुझे बुढ़ापे में तूने इतना दुड़ाया, मेरी सांसें उखड़ गई। अब मैया लाठी दिखाने लगी, कन्हैया रोने लगे। मैया ने जो मोटा मोटा काजल लगाया, वो काजल लगी आंखें पूरी काजल से सन गई। काजल फैलता हुआ गालों पे पहुंच गया, जैसे जगन्नाथ भगवान की छवि होती। मैया को देख के दया भी आए, सोचने लगी मारना पीटना ठीक नहीं। पकड़ के मैया घर ले आई। अब सोचने लगी क्या दंड दूँ, दंड ना दूँ तो ये बहुत उत्पाती हो जाएगा, बहुत उदंड हो तो गया है। मैया मन में विचार करने लगी। कुछ देर सोचा, फिर विचार आया कि उखल से बांध देती हूँ, कम से कम कुछ तो डर बना रहेगा। अब मैया उखल में बांधने लगती है। मैया जैसे ही बांधने लगी, रस्सी 2 उंगली कम पड़ जाए। दूसरी रस्सी लाई, उसको पहली रस्सी से जोड़ दिया। फिर भी रस्सी छोटी पड़ गई। घर में जितनी रस्सियां पड़ी थी सब ले आई, सब बांधी, फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई। यशोदा हैरान हो गई। भगवान की जो सैकड़ों रस्सियां, जितनी भी रस्सियां लाई, उन सबको जोड़ने पर भी 2 उंगल छोटी रस्सी हर बार कम पड़ जाए। अब चिंता में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदासीद तदपि न्यूनम तेन न यद्यपि संददे तदपि 2 उंगुलं न्यूनम यदा दत्त बंधन। 2 उंगली रस्सी घटने के कई भाव हैं। मुख्यतः इस प्रकार भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा दोनों में पूर्णता हो तो भगवान को बंधन में बांधा जा सकता है। यदि भक्त दृढ़ संकल्प कर ले कि मैं भगवान को पकड़ के ही रहूँगा, इसके लिए कुछ भी पुरुषार्थ करने को तैयार हो, जीव जब भगवान को बांधने का प्रबलतम प्रयास करता है तो भगवान को दया आ ही जाती है। तो भक्तों का श्रम और हरि की कृपा जब दोनों परिपूर्ण हो जाते हैं, तब वे परमात्मा भक्तों के बंधन में अपने आप बंध जाते हैं। दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। अब देखिए, यहाँ भी देखिए, माता लगातार प्रयास कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन माता से नहीं बांधा जा रहा। भगवान को दया आ गई और खुद बंधन में बांधने लगी अपने आप को। धाम शब्द का मतलब है बंधन, उदर का मतलब है पेट। पेट में बंधन बांधने के कारण ही प्रभु का एक नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। मैया बोली, लल्ला अब खुद बांधा है, ऐसे ही बंधा रहो। तेरी मुट्ठी भर कमर बांधने में मेरी कमर दुखने लगी, अब तो खोलूंगी नहीं।
ऐसा कहकर मैया भीतर चली गई। कन्हैया रोने लगे, मैया हमें मुक्त कर दे, मैया हमें मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित फिर से दर्शन करो। सारी दुनिया इनसे मुक्ति मांगती है और ये अपनी मैया से मुक्ति मांग रहे हैं, माँ यशोदा से मुक्ति मांग रहे हैं। कन्हैया ने देखा बाहर कोई नहीं है, सुनसान, तो इधर उखल को घसीटते घसीटते आगे बढ़ने लगे। 2 वृक्ष अर्जुन के आंगन में खड़े थे। अब कन्हैया बीच से निकलने की कोशिश करने लगी। उखल बड़ा था, दोनों वृक्षों के बीच में अटक गया। कन्हैया ने जोर से झटका मारा तो दोनों वृक्ष धराशायी होकर उखड़ गए, धरती पर गिर गए। भयंकर शब्द हुआ। भगवान ने शब्द शक्ति को रोक दिया। दोनों वृक्षों में से 2 महापुरुष प्रकट हुए। परीक्षित जी ने कहा, वे वृक्ष में से जो पुरुष प्रकट हुए वे कौन थे? सुखदेव जी ने कहा, वे दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र होने के कारण धन का इनमें बहुत अभिमान था। एक बार सरोवर में ये दोनों मंदिरा पीकर नग्न अवस्था में नहा रहे थे। अचानक वहां से नारद ऋषि जी निकल पड़े। ये दोनों नारद जी को देखकर निर्लज्जों की तरफ सामने निर्वस्त्र खड़े होकर दूर से बोले, चिल्ला के बोले, महाराज दंडवत। इनकी उद्दंडता को देखकर नारद जी समझ गए कि ये मर्यादा से भ्रष्ट हो गए हैं। बोले, मूर्ख कहीं के शर्म नहीं आती, मेरे सामने इस तरह से जड़ बन के खड़े हो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। अब जब शाप मिला तो विचार आया कि पता नहीं कब तक ऐसे रहना पड़ेगा, तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। अरे प्रभु क्षमा कर दीजिए। नारद जी को दया आई, बोले, जाओ, वाणी तो झूठी नहीं हो सकती, जो शाप दिया वो तो परिवर्तित नहीं हो सकता, परंतु वृक्ष तो होना ही पड़ेगा। तुम नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे और जब भगवान अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान नारद जी की कहे हुए वचन को सत्य करते हुए उन दोनों का उद्धार कर रहे हैं। दोनों भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्त पादयोनि समृत्या शीरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि संता दर्शनेस्तु भवतनु नाम। स्तुति करने के पश्चात भगवान को प्रणाम करके दोनों अंतर्ध्यान हो गए।
वृक्षों के गिरने की भयंकर आवाज़ से नंद बाबा हड़बड़ा उठे, भागे। यशोदा माता भागी। उखल में बंधे हुए कन्हैया को देखकर बाबा डर गए और कन्हैया को तुरंत उठाकर ले आए। सब लोग इकट्ठा हो गए। अरे बाबा, क्या हुआ? लल्ला ठीक तो है? नंद बाबा कहते हैं, हाँ लल्ला तो ठीक है, पर हम ये विचार कर रहे हैं कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हमने फैसला ले लिया है कि अब हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। हर रोज मेरी कन्हैया पर कोई ना कोई आपत्ति आ जाती है और ये कितने साल पुराने वृक्ष थे आंगन में, अचानक गिर के। और मेरा छोरा बाल बाल बचा, इसलिए कोई और चलते हैं। ये स्थान मेरे छोरा के लिए सही फलित नहीं हो रहा, शायद स्थान बदलने से कुछ ठीक हो जाए। ब्रजवासियों ने कहा, ठीक है बाबा, जहां आप चलोगे हम सब वहीं चलेंगे। नंद बाबा बोले, तो कहाँ चले? उस वक्त कुछ ब्रजवासियों ने कहा, बाबा हमारे ब्रज में तो बहुत सारे वन हैं, वृंदावन है, निधि वन है, वेद वन है, काम वन है, ताल वन है, मधुवन है, भंडीर वन है, भगवान न जाने कितने सारे वन हैं, पर हमें सबसे प्यारा एकमात्र वन लगता है, उसका नाम है वृंदावन। वन वृंदावनम नाम पश्वयं नवकाननं गोप गोपी ग्वाम सेव्यं पुण्याद्रणी। विरुद्ध वृंदा नाम की तुलसी का, और तुलसी जो सुशोभित वन है उसी का नाम वृंदावन है। वृंदा नाम भक्त समूह नाम वन वृंदावनम। वृंदावन की महिमा सुनते ही सारे गोपी ग्वाल माला एक स्वर में बोल उठे, बहुत अच्छा, हम भी चलेंगे। नंद बाबा बोले, तो देर किस बात की? सारे ब्रजवासी बैलगाड़ियों में सामान रखकर, गाय बछड़ों को लेकर साथ में सबके सब गोकुल से वृंदावन का दर्शन करने के लिए चल दिए। वृंदावन का दर्शन किया, गिरिराज गोवर्धन का दर्शन किया, कल कल करती ध्वनि करती हुई कालिंदी यमुना मैया का अवलोकन किया। वहाँ कुंजों को देखकर कन्हैया के संग सभी नाचने लगे। अब तो वृंदावन में श्याम जी और बलराम जी मधुर मधुर बंसुरी बजाते हैं, कहीं गुलेल से हिलते हैं, कहीं गोलियां फेंक रहे हैं, कहीं पैरों के घुंघरू की तान छेड़ रहे हैं, कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं, और एक तो देखिए सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ते हैं, दूसरी ओर मोर कोयल बंदर बनकर पक्षियों की भूरियां निकालते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान
साधारण बालकों को के समान जो है वो क्रीड़ा कर रही हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं, मैया अब मैं भी गैया चराने जाऊंगा। मैया मुस्काई, बोली, लल्ला तो अभी 4 साल का हुआ है, अपने आप को संभालना नहीं सीखा, गैयों को क्या संभालेगा। मैया ने बात टाल दी तो कन्हैया का मुंह लट गया। मैया बोली, बेटा तेरी ज़्यादा इच्छा है तो तुम लोग गाय बाद में चराना, पहले छोटे छोटे बछड़ों को इनको चराने ले जाया करो। अब प्रभु जी छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए ले जाने लगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एक दिन बछड़ा चराते हुए वृंदावन में विचरण कर रहे थे। वहीं पर एक वत्सासुर नामक राक्षस जो है वो बछड़ों में मिल गया। प्रभु इस नकली बछड़ी को पहचान गए। काफी समय तक देखते रहे और फिर दौड़कर गए और पिछले पैर से पकड़कर घुमाकर पटक दिया तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे ही भगवान ने बकासुर का उद्धार किया जो बगुले का रूप धारण करके आया था। एक दिन भगवान सखाओं के साथ आंख मिचोली खेल रहे थे। ये जितने भी राक्षस दैत्य आ रहे थे ये सब कंस के द्वारा भेजे गए थे और उसी में एक वृंदावन में आने वाला जो था वो अघासुर था, अजगर। बड़ा सा मुंह फाड़ कर बैठ गया और खेलते खेलते ग्वाल वालों की दृष्टि पड़ी। किसी ने समझा, अरे ये तो गुफा है। एक ग्वाला बोलो, चलो इस गुफा में घुसकर छुप जाएं, कन्हैया भी ना ढूंढ सकेगा। सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुख में घुसने लगे और वह अघासुर मुंह फाड़ के अपनी जीभ धरती पर चिपका कर पत्थर की तरह बैठा था। जब ग्वालवाल भीतर घुसने लगे तो आपस में कल्पना करने लगे, अरे भैया गजब की गुफा है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। एक कहने लगा, अरे गुफा तो बहुत देखी लेकिन इसमें तो जैसे सड़क बना रखी होती है और कितनी गुदगुदी सड़क है, ऐसी कभी हमने देखी नहीं। दूसरा ग्वाला कहने लगा, मैंने सुना है वृंदावन की गुफाओं में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा बैठकर भजन करते हैं, ये भी किसी भजनानंदी महात्मा की गुफा होगी। दूसरा बोला, अरे वृंदावन के महात्मा के बड़े ठाठ बाट हैं, तभी तो ऐसी सड़क बना के रखी है। तीसरा बोला, अरे भैया इस गुफा में 2-2 सड़क काहे को बना रखी हैं। तो दूसरा कहने लगा, अरे भैया तुम नहीं जानते, एक भीतर जाने के लिए और दूसरी वापस आने के लिए। एक और ग्वाला बोलने लगा, अरे भैया मेरी बात में समझ में नहीं आ रही है कि ये सुंदर सड़क के किनारे खूंटा काहे को गाड़ रखे हैं। पहला वाला ग्वाला बोला,
मुझे तो मालूम है अपने अपने सामान को इस खूंटे के साथ टांगते होंगे, ऐसे ही इन महात्माओं के नियम होते होंगे। एक प्रश्न करता है, दूसरा उसका समाधान देता है। इस तरह से आपस में वार्तालाप हो रही है। कोई इस खतरे से वाकिफ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अघासुर जो श्वास रोक के बैठा था, धीरे से उसकी श्वास चली तो गरम गरम श्वास निकली, कुछ दुर्गंधपूर्ण। ग्वाले बोले, ये कैसी बदबू आ रही है? गरम गरम हवा भी चल रही है। एक ग्वाला बोले, काहे को घबरा रहे हो भैया? सिद्ध महात्मा बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, यहाँ पर योगा अभ्यास करते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं तो हवा गर्म निकल रही होगी। तो एक बोलता है कि हवा की तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये बदबू क्यों आ रही है? एक ने कहा, अरे भैया, महात्मा को तो अपने शरीर का होश नहीं रहता। हमें तो ऐसा मालूम चलता है गुफा में कोई जंतु मर गया होगा, उसकी दुर्गंध हो रही होगी। आपस में शंकाओं का समाधान करते, एक तो डरते डरते बोला, अरे हमें तो खतरा लगता है। दूसरा बोला, काहे का खतरा? अरे भैया, एक दिन बगुला राक्षस बन के आया था जो अपनी कन्हैया को मुंह में ले लिया था। वो तो कन्हैया था तो हम बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। एक वाला बोला, अरे काहे को डराता है भैया, यदि कोई ऐसा आ भी गया तो मेरा कन्हैया उसका मुंह फोड़ के रख देगा। हमारा कन्हैया तो पीछे पीछे आता ही होगा। ऐसा कहते ही ताली बजाते हुए, शोर मचाते हुए घुसे चले जा रहे हैं। जैसे ही भीतर घुसे, कन्हैया को आवाज लगा रहे हैं। प्रभु सब कुछ समझ गए। जानबूझकर प्रभु भी ग्वालों के पीछे पीछे अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अघासुर ने देखते ही अपना मुंह बंद कर लिया। अब तो सब के सब कैद हो गए। अब तो भगवान खिसकते खिसकते जहाँ से वह श्वास ले रहा था, उस श्वास नली को रोक के बैठ गए। उसकी श्वास बंद हो गई, बिना श्वास छटपटाने लगा। जब मुंह बंद किया, विष के प्रभाव से ग्वाले तो वैसे ही मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। लेकिन भगवान उसकी श्वास को रोक दिए। जोर से झटका दिया तो उसका ब्रह्मानंद फट गया, भयंकर शब्द हुआ और उसी छिद्र से भगवान सारे ग्वाल वालों को बाहर ले आए। अघासुर के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी से कहा, अरे महाराज, इनका भी उद्धार भगवान ने कर दिया, आश्चर्य है। सुखदेव जी ने कहा, क्यों, इसमें क्या संदेह है? अरे परीक्षित, जो कोई भी भगवान का नाम लेता है वह मुक्त हो जाता है।
और जो भगवान को पेट में रख के मर रहा था वो क्या नरक में जाता है क्या? ये जो अघासुर है ये भी अष्टावक्र ऋषि के शाप के द्वारा इतना भयंकर सर्प बना। क्या है कि अष्टावक्र ऋषि जो थे वो अपने शरीर के 8 भागों से वक्र थे, मतलब उनका शरीर 8 भागों से टेढ़ा था। एक बार जंगल में अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे, तभी ये सुंदर अपने सौंदर्य का अभिमान लिए यक्ष वहां से निकला और अष्टावक्र की टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखकर खूब हंसने लगा। अष्टावक्र जी के आगे आके ठिठोली करने लगा। अष्टावक्र जी इस पर ध्यान ना देते हुए आगे निकल गए। फिर पीछे से बोलने लगा, हे ऋषिवर, ऐसी लचकती हुई मतवाली चाल कहाँ से लेकर आए हो, बता तो दो। इस तरह से अनेकों प्रकार की ठिठोलियां करने लगा। अष्टावक्र हर बार ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते जाते रहे, परंतु ये अष्टावक्र के आगे आके खड़ा हुआ और कहता है कि ऐसी मतवाली चाल कौन सी दुकान से खरीद के लाए, उसका पता तो बता दो। कहते हैं ना, किसी के शरीर, देखिए किसी भी व्यक्ति को जो शरीर प्रदान हुआ है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो गूंगा है, चाहे वो बहरा है, ये प्रकृति की देन है। कोई लंगड़ा होता है तो हम उसे केवल बुला देते हैं, अरे लंगड़े इधर आ। बहरे तू क्या कर रहा है, काने तू ऐसा, इस तरह से हम संबोधन करते हैं। ये सर्वथा निषेध है। इससे जिसको संबोधित किया जाता है उसकी कितनी मानसिक पीड़ा होती है उसका अंदाज केवल वही मनुष्य लगा सकता है। इसलिए कभी भी भूलवश भी ये अपराध नहीं करना चाहिए। आप उनको नाम से संबोधित कर सकते हैं। नाम से संबोधित नाम नहीं पता है तो किसी विशिष्ट संबोधन से संबोधित कर सकते हैं। बहुत से शब्द हैं ऐसे, और भारतीय हिंदी शब्दकोश तो महान शब्दों से भरा पड़ा है। वो अष्टावक्र जी के आगे आकर कहता है, अष्टावक्र जी कहते हैं, ये सब कुछ मैं उस विधाता की दुकान से लेके आया हूँ, प्रकृति की दुकान से लेके आया हूँ। वहाँ पे सबको ऐसे शरीर प्रदान किए जाते हैं और तुम जैसे मूढ़मतियों के लिए ऐसे ही टेढ़े शरीर प्रदान किए जाते हैं। जा तू सर्प हो जा।
सर्प हो जाने की कल्पना ही मन में आते हुए उसका सारा अभिमान जाता रहा। अष्टावक्र जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करता है। हे प्रभु, मैं उन्मत्त हो गया था, अपने रूप और सौंदर्य का मुझे अहंकार हो गया था, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। बार बार अनुनय विनय करने लगा। अष्टावक्र जी का हृदय द्रवित हो उठा और कहने लगे, मेरा शाप तो कभी असत्य नहीं हो सकता, परंतु भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो उनके द्वारा आपका उद्धार होगा। इस तरह से आज भगवान ने अष्टावक्र जी के वचन को सत्य करते हुए अपने भक्तों का मान बढ़ाया। भगवान जी जो अपने ग्वालवाल जो मूर्छित थे उनकी मूर्छा को शांत किया। अब आज अघासुर आज मरा है और ब्रजवासियों ने 1 वर्ष बाद अपने घर में आकर कहा, कमैया तेरे कान्हा ने आज अघासुर को मारा है। अब परीक्षित जी चौंक पड़े, महाराज ये घटना 1 साल बाद क्यों सुनाई देगी? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, अघासुर के मुंह से बाहर आते हैं ग्वालवाल तो कहते हैं कि आज अघासुर का नाश्ता हो जाते, ये तो कन्हैया ने बचा लिया। अरे कन्हैया, अब हमें भूख लगी है, चलो भोजन कर लेते हैं। कन्हैया ने कहा, सब कोई अपने अपने घर से जो लाए हो वो ले आओ, इकट्ठे मिलकर भोजन करते हैं। भगवान श्याम सुंदर जी एक कमर में एक तरफ जो है श्रृंगी और एक तरफ बंसी को डाल देते हैं। बाएं हाथ में दधी भात फलों का अचार उंगलियों के बीच में दबा लेते हैं। सभी मिलकर भोग लगा रहे हैं, आपस में हंसी मजाक चल रहा है। स्वर्ग में देवता भी भगवान के भोजन की आनंद लीला को देख रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञों के उपभोक्ता श्री हरि देखो कैसे भोजन पा रहे हैं, सभी आनंद ले रहे थे। भगवान की लीला को देखकर बड़े बड़े देवता प्रसन्न हो रहे थे, परंतु ब्रह्मा जी का मन इस बात को नहीं मान रहा था। कैसा भगवान है, ग्वाल वालों की जूठी लड्डू खा रहा है। मधुमंगल रुद्र कहता है, देख कन्हैया, आज मैं तेरे लिए ताजा माखन लाया हूं। एक ग्रास खुद खाता है और फिर कन्हैया को खिला देता है। भोग लगाकर पाने वाली यहां कोई बात नहीं है, यहां तो सखे हर भाव में हर बात में बराबरी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का माथा घूमने लगा कि ब्रह्मांड का नायक परम ब्रह्म इतना बड़ा परमात्मा इन ग्वालों की जूठन खाता फिरे, मुझे तो नहीं लगता ये भगवान होगा। ब्रह्मा जी के मन में परीक्षा का भाव उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जो बछड़े घूम रहे थे दबे पांव आकर सभी को चुरा लिया।
अब जब भोजन करके हटे तो ग्वाल वाल अचानक देखते हैं, कहते हैं कन्हैया भैया दूर दूर तक एक भी बछड़ा दिखाई नहीं दे रहा। भगवान बोले तुम भोजन करो, मैं देख के आता हूँ। भगवान वहाँ से चल दिए। इधर ब्रह्मा जी आए और तुरंत उन ग्वाल वालों को भी उठा के ले गए। अब भगवान जब वापस आए तो देखा ग्वाल वाल भी गायब। अब तो भगवान अकेले पूरे जंगल में डोलने लगे, ना बछड़ा मिले ना ग्वाल सखा मिले। प्रभु ने तुरंत ध्यान लगाया, अब तो समझ गए कि सब ब्रह्मा जी की करामात है। भगवान ने इसी समय लीला रची। जितने बछड़े थे उतने खुद बन के तैयार हो गए, जितने ग्वाल वाल थे उतने बन के तैयार हो गए। अब तो चरने वाले भी चराने वाले भी केवल भगवान। और इतना ही नहीं, हूबहू जैसा ग्वाल वालों का पहनावा, हाथ में जो डंडा था जो लकुटी तक पकड़ते थे ग्वाल वाल, वो भी उसी तरह से बना के तैयार हैं। जिसके तन पर जैसा कपड़ा वैसा कपड़ा पहन के, जिसके गले में जैसे आभूषण थे वैसे आभूषण। कोई अंतर नहीं कर पाता कि ये फर्क है उस ग्वाल वाल और इस ग्वाल वाल में। और ऐसा नहीं कि ये चमत्कार भगवान ने 1-2 दिन या 3-4 घंटे के लिए किया, पूरे 1 वर्ष तक यही लीला चलती रही। साल भर हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखें, वापस जाके देखें क्या हो रहा है वहां पे। अब वापस आए तो वहां पे क्या देखते हैं, वही ग्वाल वाल वही बछड़े। ब्रह्मा जी देख के हैरान होते हैं, ये ऊपर थे तो ये नीचे कैसे आए। वापस ब्रह्मलोक में जाके देखते हैं तो वहां सब वैसे ही खेल रहे हैं। नीचे देखा तो नीचे वैसे खेल रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया। अब ये सोचने लगे ऊपर वाले असली हैं या नीचे वाले असली हैं। अंततोगत्वा ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी। ये चमत्कार जो है परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं दिखा सकता। मैंने उस ब्रह्मा की परीक्षा दी और ये बहुत बड़ी भूल कर दी। तुरंत ब्रह्मा जी ग्वाल वालों और बछड़ों को लेकर ब्रज में आ गए। मन से हिचकते हुए कि क्या मुख दिखाऊंगा प्रभु को। जितने ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में थे, जितने बछड़े ब्रह्मलोक में थे, सबको लेकर प्रभु जी के समक्ष पहुंचते हैं वन में। भगवान के चरणों में गिर के माफ़ी मांगी, स्तुति गाने लगे ब्रह्मा जी भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपका ये जो श्याम बपू है, इस पर जो पीतांबर फहरा रहा है, ऐसा लगता है जैसे नीले आकाश के बीच में बिजली चमक रही हो।
हे प्रभु, आपके कंठ में गुंजा की माला कैसी शोभा दे रही है। आपकी भुजाओं में शंख चक्र तो बहुत देखे, परंतु आज एक हाथ में डंडा, एक हाथ में बंसी, एक हाथ में भोजन की ग्रास, एक में श्रृंगी। ऐसे हे नंद कुमार, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अनेकों प्रकार की स्तुति करते हैं। ये जो पद्य आपको सुनाया, इसके विद्वानों ने अनेक चमत्कारिक अर्थ किए हैं। पशुओं का जो पालन करे वह पशुपालक हुए नंद बाबा, नंद गोपाल। पशुओं के पालक महाराज नंद हैं, उनके अंग आप श्री कृष्ण हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। अनेकों भाव इस तरह से अपने अपने विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं। ब्रह्मा जी बहुत प्यारी स्तुति किए भगवान की, परंतु तीन बातें बहुत मार्मिक बताए और कह रहे हैं कि इन तीन सूत्रों को जो जीवन में उतार लेता है, संसार में रहता हुआ भी मुक्त हो जाता है। इन तीन शब्दों को ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस लोक को, ये तीन सूत्र इतने महत्वपूर्ण हैं। ततेऽनुकंपा सुस्मीक्षमाणो भुजान्येवा त्वं कृतं विपाकं हृद्वाग् बपुर्भिः विद्धन्नमस्ते जीवतेयो मुक्तिपदे सेदाय भाग। पहला सूत्र, भगवान की अनुकंपा माने कृपा प्राणी मात्र पर बरस रही है। प्राणी का धर्म है कि वह इस कृपा को याद रखे, उसकी समीक्षा करे, उसका अनुभव करे। कृपा करने वाले कृपालु प्रभु कृपा करने के बाद कहने नहीं आएंगे कि देखो हमने तुम पर कृपा करी, हमने तुम्हें मनुष्य बना दिया, हमारी कृपा से सत्संग कर रहे हो। भगवान क्या कहने आएंगे इस बात को? इसका अनुभव हमें खुद ही करना होता है। देखो भाई, शास्त्रों में एक एक अक्षर में चमत्कार होता है। मूल शब्द इक्षमाण, इसका अर्थ भगवान की कृपा को देखो। इक्षमाण कहने से काम चल सकता था, परंतु इसमें दो उपसर्ग हैं। सुस्मीक्षमाण, दो उपसर्ग हैं। हमारी सोच है, हमने चाहा कुछ, हो गया कुछ, हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो गया तो लोग भगवान को कोसने लग जाते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भगवान ने इच्छा पूरी की तो उसमें भी भगवान की कृपा है, और पूरी नहीं की तो उसमें भी उस प्रभु की कृपा है। इसका अनुसंधान चिंतन से, ध्यान से करना चाहिए। वो कहानी तो आपने सुनी होगी। एक राजा का मंत्री हमेशा कहता था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भक्त था, भगवान को मानता था। एक बार राजा की उंगली कट गई, बगल में वही मंत्री जी खड़े थे। राजा कहते हैं मंत्री जी कुछ करो, मेरी उंगली कट गई। मंत्री ने उपचार तो किया, परंतु आदत के मुताबिक मुंह से निकल गया, महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अब राजा है, माथा गर्म हो गया, कहने लगा मूर्ख, हमारी उंगली कट गई और तू कहता है भगवान जो करता है अच्छा करता है, इसमें क्या अच्छा किया। राजा इतना नाराज हो गया, उसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। दूसरे दिन राजा मंत्री से मिलने गया। कहो मंत्री जी कैसे हो। मंत्री जी बोले महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आदत थी, बेचारा वैसा बोलता था। राजा ने कहा ठीक है, 2-4 दिन जब जेल में रहोगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी, तब पता चलेगा कि भगवान जो करते हैं वो कैसा करते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए अकेला चला गया, जंगल में भटक गया और भील लोगों ने पकड़ लिया। बलि देने की जरूरत पड़ रही थी तो राजा को पकड़ के ले गए। अब तो राजा को बना लिया बलि का बकरा। जैसे ही राजा की बलि चढ़ने लगी, अचानक एक ही दृष्टि राजा की उंगली पर पड़ गई। अब दृष्टि राजा की उंगली पर पड़ी तो चिल्लाने लगा ये तो खंडित है, ये तो खंडित है, हमारी देवी स्वीकार नहीं करेगी। तुरंत राजा को छोड़ दिया। अब सोचते सोचते राजा घर आया। मंत्री जी कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, उंगली ना कटी होती तो आज गोविंदाय नमो नमो हो जाता। तुरंत मंत्री को मुक्त कर दिया और बोले मंत्री जी एक बात तो समझ में आ गई कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आई, हमारी उंगली कटी तो भगवान ने हमारी गर्दन बचा ली, ये तो ठीक है, हम पर कृपा हुई, लेकिन तुम बिना मतलब में जेल में पड़े रहे। भगवान ने तुम पर तो कोई कृपा नहीं करी। मंत्री जी बोले सरकार आपसे ज़्यादा कृपा तो हम पर हुई है। और राजा बोले कैसे। राजा बोले कैसे बताओ। मंत्री जी बोले महाराज आज तक आप कभी भी शिकार खेलने जब भी गए मुझे साथ में ना ले जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जेल में पड़े थे इसलिए हमको नहीं ले गए, और हमको ले गए होते तो आप तो खंडित थे इसलिए बच गए, हम तो पूरे थे। हमारी तो गर्दन कट जाती, आप तो निकल गए। इसलिए भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। इसलिए हमारी इच्छा के विरुद्ध भी यदि कोई व्यवहार कर रहा है तो बुद्धिमान भक्तों को चाहिए उसे विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अवलोकन करें। मनुष्य ने जैसा कर्म किया उसका वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। किसान ने अपने खेत में जो बोया है वही काटेगा।
बोते समय जो मर्जी हुई वो बो दे, काटने का समय आने लगे तो रोने लगे, अरे ये ठीक नहीं हुआ। अरे भाई, समीक्षा करने से क्या होगा? अब तो चुपचाप काट लो। पाप बोया है तो पाप काटो, पुण्य बोया है तो पुण्य काटो। हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। अब बैंक में एक लाख रुपया जमा करा दिया, बैंक में नोट आपके हैं, आपकी कमाई के हैं, जितना चाहो उतना निकालो, कोई मना थोड़ी करेगा। परंतु केवल निकालते जाओगे तो एक दिन खाता खाली हो जाएगा। ऐसे ही अपने पुण्य किए हैं तो फल मिलेगा, खूब आनंद मिलेगा, सुख सुविधा भी मिलेगी, सुख समृद्धि के साथ। ये मत भूल जाओ कि खजाना खाली हो रहा है। आज मान बढ़ाई आपको सब मिल गया तो इसका मतलब ये है कि आप पुण्य आत्मा हैं। पूर्व जन्म के पुण्य का फल उदित हो रहा है जो आप भोग रहे हो। पर ध्यान रहे, ये पुण्य की जो संचित पूंजी है वो खाली हो रही है, उसको भोग कर नष्ट कर रहे हैं। यदि जमा कराते जाओ दान रूपी बैंक में या धर्म रूपी या प्रभु के चरणों में, तो खजाना भरा रहेगा। केवल खाली करते गए तो परिणाम क्या होगा? इसलिए सुख समृद्धि में ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ये ध्यान रहे। और जब कष्ट आएगा, क्योंकि पाप के परिणाम से कष्ट आते हैं, कष्ट आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पाप कट रहे हैं। ये भी खुशी की बात है। पाप कट जाए इसमें दुखी होने की क्या बात है? अरे भाई, यदि आपसे पूछा जाए कि पुण्य नष्ट करना चाहेंगे, या पाप को नष्ट करना चाहेंगे, तो हर कोई यही कहेगा, महाराज पाप को नष्ट कर दो। और पाप नष्ट कैसा होगा? जब कष्ट मिलेगा तो पाप कटेगा। अतः कष्ट के समय अनुभव करें कि पाप कट रहे हैं। आपके पुण्य के समय में आपके पुण्य सुख के रूप में नष्ट हो रहे हैं। ये ध्यान में हमेशा होनी चाहिए। दोनों स्थितियों में ध्यान बना रहना चाहिए। ऐसे में ना अभिमान आएगा ना अहंकार आएगा। ये बात कहना तो आसान है, दुख में दुखी ना होना, सुख में सुखी ना होना। और ये संभव तब होगा जब इस सूत्र को कोई ध्यान में रख ले। अपने ही कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि पाप का परिणाम दुख है और शुभ कर्मों का परिणाम सुख है। तो हमने ऐसे महान संतों को देखा है जो 24 घंटे खूब भजन करते हैं, फिर भी विचारों के शरीर में तमाम रोग व्याधि कष्ट हैं, ज़्यादा परेशान हैं बेचारे। दूसरी तरफ ऐसे महापापी हैं जो 24 घंटे दुराचार कर रहे हैं और मौज मस्ती में हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका है गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति बड़ी गहन है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ झाड़ियों में फेंक आई, किसी ने उसे देख लिया, अनाथालय में भर्ती करा दिया। कोई निसंतान दंपत्ति आए जो अरबपति थी, इसको अनाथालय से उठा के अपनी गोद में लेके चले गए। अभी कोई कर्म नहीं किया, पैदा होते ही उसे सेठ ने लिया, बच्चा अरबपति हो गया। अभी वर्तमान में उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया,
परंतु प्रारब्ध ने पलटा खाया। पैदा होते ही अरबपति हो गया, इसका मतलब ये कर्म आज का नहीं है, जन्मों जन्मों के कर्मों की श्रृंखला है। इस तरह से मनुष्य को अपने कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए। पुण्यों का खाता कभी खाली नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ना चाहिए, और पाप का खाता कभी बढ़ना नहीं चाहिए। ये खाली ही रहे तो ही अच्छा है। हमेशा भगवान के सुमिरन में, भगवान की भक्ति में मन लगाकर और अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को सही ढंग से व्यतीत करना चाहिए। बोली श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। इस कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे का भाग हम अगली कथा में सुनेंगे। बांके बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय।